कर रहा हूँ भाई, भागो भागो। 10 नवंबर को दिल्ली के रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार ब्लास्ट में अब तक 13 लोगों की जान जा चुकी है और घायलों का इलाज चल रहा है। बट सवाल अब भी बरकरार है कि ये ब्लास्ट आखिर किसने किया और किसके इशारे पर। टॉप पुलिस सोर्सेज के मुताबिक ये ब्लास्ट उसी ट्रांजैक्शनल और इंटरस्टेट मॉड्यूल ने अंजाम दिया है जिसे एक दिन पहले फरीदाबाद में पुलिस ने बस्ट किया था। ब्लास्ट से एक दिन पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से 2 डॉक्टर्स को अरेस्ट किया। पुलिस ने पहले पुलवामा में रहने वाले डॉक्टर मुजम्मिल अहमद को फरीदाबाद से अरेस्ट किया और फिर डॉक्टर अदील मजीद को सहारनपुर से। मुजम्मिल अल फलाह हॉस्पिटल फरीदाबाद में काम करता था। दोनों पर जैश ए मोहम्मद और अंसार गजबतुल हिंद जैसे ऑर्गेनाइजेशन से लिंक होने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि इन दोनों के अलावा एक तीसरे डॉक्टर की भी उनको तलाश है और ऐसा माना जा रहा है कि इस ब्लास्ट के पीछे उस तीसरे डॉक्टर का ही हाथ है। उस तीसरे डॉक्टर का नाम डॉक्टर उमर नबी है। नबी मुजम्मिल के अरेस्ट होने के बाद से लापता था। ब्लास्ट के बाद पुलिस ने एक सीसीटीवी फुटेज रिलीज किया था जिसमें एक शख्स उस हुंडई कार को चलाते दिख रहा है जिसमें एक्सप्लोजन हुआ। पुलिस का कहना है कि कार में बैठा शख्स जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है वो नबी हो सकता है। नबी भी मुजम्मिल की तरह ही पुलवामा का रहने वाला था और वो भी अल फलाह यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस में एम्प्लॉयड था जहां मुजम्मिल काम करता था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस केस में अब तक पुलवामा के कई गांव से 5 लोगों को डिटेन किया है जिनमें एक आमिर रशीद भी शामिल है। रशीद के नाम पर ही ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई कार रजिस्टर्ड थी। उसके भाई और कुछ और लोगों के साथ भी पूछताछ हो रही है। पुलिस के मुताबिक इस जैश मॉड्यूल में कम से कम 4 डॉक्टर शामिल थे जिसमें एक लखनऊ की महिला डॉक्टर भी शामिल है। उसे भी इस केस में क्वेश्चनिंग के लिए उठाया गया है। इस पूरे मॉडल को तब पकड़ा गया जब श्रीनगर के बाहर जैश के पोस्टर्स लगाने की जांच हो रही थी। जांच अब भी जारी है लेकिन एक बात साफ है, ये धमाका एक वेल ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क का हिस्सा था जिसमें व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स भी शामिल थे। देश भर की सिक्योरिटी एजेंसीज अब इस मॉड्यूल के हर कोने को खंगाल रही है ताकि लाल किला ब्लास्ट के हर राज को पूरी तरह से बेपर्दा किया जा सके। ब्लास्ट पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि जो लोग इस घटना के पीछे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ब्लास्ट में जान गंवाने वाले के परिवार से प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की। मोदी ने कहा कि देश की पूरी ताकत से इस साजिश के हर पहलू की जांच की जा रही है। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी तुरंत स्थिति का जायजा लिया और कहा कि एनआईए और फॉरेंसिक टीम को इन्वेस्टिगेशन के लिए साइट पर भेजा गया है। उन्होंने कहा कि हर संभावित एंगल से जांच हो रही है और जिम्मेदारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। दोनों नेताओं ने इस घटना को एक साजिश के रूप में देखा और देशवासियों को आश्वासन दिलाया कि दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को कानून के हवाले किया जाएगा। करीब पिछले 14 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब इंडिया के किसी मेजर सिटी में ब्लास्ट हुआ। सितंबर 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर हुए ब्लास्ट के बाद से दिल्ली ज्यादा बड़े आतंकवादी हमलों से महफूज रही है। हालांकि पठानकोट, पुलवामा और पहलगाम जैसी घटनाएं हमें याद दिलाती आ रही है कि भारत पर चल रही प्रॉक्सी वार अभी खत्म नहीं हुई है, सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित है। लेकिन 10 नवंबर की शाम रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के बाहर हुआ धमाका फिर से पूरे देश में बेचैनी ले आया। सालों की कोशिश के बाद भारत ने जम्मू एंड कश्मीर में एक्टिव टेररिस्ट की संख्या 4500 से घटा के 100 के आसपास कर दी थी, पर उनके सपोर्ट नेटवर्क जैसे फाइनेंसर्स, आइडियोलॉग्स, लॉजिस्टिशियंस, रेडिकलाइजर्स और साइबर रिक्रूटर्स को खत्म करना एक अलग ही जंग है। ये नेटवर्क नफरत, गलत जानकारी और ड्रग्स के पैसे से चलने वाले फंडिंग चेन पर टिके हुए हैं। फरीदाबाद जैसे शहरों में डॉक्टर जैसे पढ़े लिखे लोग का इसमें शामिल होना दिखाता है कि रैडिकल सोच अब अनपेक्षित जगहों तक पहुंच गई है। फॉर्मर कॉप कमांडर्स ऑफ श्रीनगर बेस्ड 15 कॉप्स सैयद अता हुसैन की माने तो आतंकवाद का फिजिकल फुटप्रिंट छोटा हुआ है, पर उसके सोच और पैसा चलाने वाला सिस्टम अब भी मजबूत है। पहलगाम से पुलवामा, अनंतनाग से फरीदाबाद तक ये लिंक्स अब भी जिंदा है। पाकिस्तान की आईएसआई भी अब इन नेटवर्क को पैसे, ड्रग्स और साइबर प्रोपेगेंडा के जरिए जिंदा रखती है। रेड फोर्ट ब्लास्ट से सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि आतंक के खिलाफ ये जंग कभी खत्म नहीं होती,
ये हर पहलू से लड़नी पड़ती। भारत के बड़े शहर जो हमारी लोकतांत्रिक ताकत के प्रतीक हैं, कभी भी फिर से ट्रांजैक्शनल टेररिज्म के मैदान नहीं बनने चाहिए। दुश्मन कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन कभी गायब नहीं हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।